जय श्री राधे फ्रेंड्स। विशाल क्योंकि सब कुछ भूल चुका था, उसे कुछ भी इस वक्त याद नहीं था। वह सवाल या नजरों से राजेश की तरफ देखता है। विशाल कहता है, तुम भूल चुके हो, पर मुझे याद है विशाल। हम दोनों ने मिलकर इस लड़के को बहुत मारा था और फिर पापा ने इसे इस कॉलेज से रस्टिकेट करवाकर शहर से बाहर भेज दिया था। और रही बात इन तस्वीरों की, तस्वीरों को अपने हाथ में लेते हुए कहता है, यह तस्वीरें फोटोशॉप की गई हैं या ओरिजिनल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या इन तस्वीरों से पता चलता है कि जो आप कह रहे हैं और ये जो लड़का कह रहा है वो सच है? पल्लवी तस्वीरों को हाथ में लेते हुए कहती है, दो लोग अगर मिल रहे हैं तो उनकी तस्वीरें ले ली जाए। इसका मतलब यह नहीं कि उन दोनों के बीच में अफेयर या पर्सनल प्राइवेट जैसा कोई बात हो। पल्लवी राजेश की तरफ देखते हुए कहती, राजेश तुम्हारे मोबाइल में मेरे और विशाल की कुछ फोटोज है ना, तुम उसे नहीं दिखा सकते हो? इन्हें भी तो दिखाओ कि इनका बेटा भी गलत है। सभी पल्लवी को हैरानी से देखने लगते हैं। राजेश पल्लवी को चुप कराते हुए कहता है, चुप हो जाओ, यहाँ कुछ और बात हो रही है, तुम उन तस्वीरों को बीच में मत लाओ, उसे किसी के सामने नहीं ला सकता। पल्लवी राजेश का हाथ पकड़ते हुए कहती, राजेश यहाँ पर सभी परिवार के लोग हैं और उस तस्वीर में ऐसा कुछ नहीं जिसे मेरी या विशाल की इमेज खराब हो जाए। इस वक्त हमें सिर्फ ये प्रूफ करना है कि ये तस्वीरें दिखाकर कि तस्वीरें अलग एंगल से ले ली जाए तो राजेश ना में अपनी गर्दन हिलाता है। पल्लवी राजेश के हाथ को हल्का सा दबाते हुए भरोसा देते हुए अपनी पलकें झुकाती है। राजेश अपनी पॉकेट से अपना फोन निकालता है और पल्लवी के हाथ में दे देता है। पल्लवी अपने मोबाइल से उन्हीं तस्वीरों को निकालती है जो एक वक्त पर राजेश के पास भेजी गई थी, यह कहकर कि पल्लवी और विशाल राजेश को धोखा दे रहे हैं और उनका अफेयर है। पल्लवी और तस्वीरों को सबसे पहले विशाल के सामने रखते हुए कहती है, तो विशाल कहो, क्या तुम्हारा और मेरा भी अफेयर चल रहा था? कभी विशाल उन तस्वीरों को देखकर दंग रह जाता है। क्या क्या करेंगे अब सब इन तस्वीरों को देखने के बाद? प्रियंका की बातों पर यकीन करना शुरू हो जाएगा। पल्लवी और विशाल को लेकर भी बहस। विशाल और पल्लवी उन तस्वीरों को देखने के बाद सभी घरवाले हैरान थे। एक नज़र में तो वह तस्वीर देखकर यही लग रहा था कि इन दोनों के बीच में कुछ संबंध है और ये बाहर कहीं मिल रहे हैं। पल्लवी विशाल को तस्वीरें दिखाती हुई कहती है, यह तस्वीर तब की है जब तुम मुझसे मिलने आए थे और तुमने मुझे प्रियंका को मनाने के लिए कुछ आइडिया मांगा था। हमने साथ में कॉफी पी थी। बाहर निकलने के बाद में तुम्हें प्रियंका के फेवरेट फ्लावर्स बुके बनाकर दिया था और उसे बुके को लेकर तुम मुझे गले लगाते हुए कहा था कि अगर यह प्लान सक्सेसफुल हो गया तो हम दोनों साथ में एक पार्टी पर जाएंगे। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर क्या लगता है, क्या ऐसा कुछ होगा? कोई भी अगर इसे देखे तो यही समझेगा और तुम लव बर्ड्स हो, मैं और तुम। यह कहते हुए विशाल को देखकर मुस्कुराई और फिर राजेश की तरफ देखते हुए उसकी बोलती बंद हो गई थी क्योंकि राजेश इस वक्त उसे घूर कर देख रहा था। पल्लवी समझ गई थी बातों बातों में उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, इसलिए अपनी जीभ को दांतों के नीचे दबाते हुए उसने कान पकड़कर इशारों में ही राजेश से सॉरी बोला। राजेश ने ना में अपनी गर्दन को हिलाते हुए उसे विवेक से कहता है, तुझे इतना मारा था फिर भी तेरी बुद्धि नहीं खुली। विवेक को अपने आप समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे और क्या करे, तो वह शिखा और पूजा की बातों में आकर आ गया था प्रियंका से बदला लेने के लिए, लेकिन यहाँ तो उसका पासा अब उस पर ही भारी पड़ने वाला था। राजेश और विशाल दोनों जिस तरह से उसे देख रहे थे वो खुद डरा हुआ था। विशाल आगे बढ़कर उसके कॉलर को पकड़ते हुए उसे 2-3 घूंसे मारता है और कहता है, क्यों, क्या कर रहा था ये, क्यों कर रहा था सब बता? राजेश कहता है, इसे छोड़ दे, पुलिस के पास दे देते हैं, पुलिस वाले अपने आप इसका मुंह खुलवा लेंगे। पुलिस का नाम सुनते ही विवेक कहता है, नहीं नहीं, पुलिस को मत देना, मैं बताता हूँ तुम्हें सच सच किसने कहा था। उसके आगे विवेक कुछ कहता है उससे पहले ही पूजा कहती है, कौन पुराना आशिक है, सोचा होगा कि इसी बहाने फायदा उठा लेता हूँ। विवेक पूजा का इशारा समझ गया था और सारा ब्लेम अपने ऊपर लेते हुए कहता है, प्रियंका से बदला लेना चाहता था इसलिए मैंने यह सब कुछ किया। कहते हुए वो वहां से भागने की कोशिश करता है। राजेश और विशाल उसके पीछे दौड़ते लेकिन वह जैसे तैसे वहां से भाग चुका था। राजेश विशाल से कहता है, अगर किसी बात को लेकर तुम्हें या फिर प्रियंका को डाउट है या कुछ है जो क्लियर करना चाहिए तो उस वक्त आपस में मिलकर बात करके सुलझा लेनी चाहिए, ना कि इस तरह पूरे परिवार के सामने तमाशा लगाना चाहिए। विशाल समझ रहा था कि राजेश इस तरह पूरे परिवार के सामने प्रियंका के व्यक्तिगत जीवन को लेकर बहस करने को लेकर शायद नाराज है, लेकिन विशाल ने अपने परिवार को नहीं बताया था। प्रियंका कहती है, भैया विशाल ने कुछ नहीं बताया, विशाल ने मुझसे ही बात करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर पहले ही विवेक ने और सारे फोटोग्राफ्स भेज दिए थे और इसी कारण परिवार में सभी
को इन सब चीज़ों के बारे में पता चल गया था। पल्लवी विशाल को देखते हुए कहती है, तुम भूल चुके हो इसलिए आज कोई तुम्हारे सामने प्रियंका को कुछ कहकर चला जाए तो तुम्हें उतना ही फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तुम एक्सीडेंट से पहले वाले विशाल होते और प्रियंका के कैरेक्टर पर कोई उँगली उठाता तो आज जो लड़का यहाँ से भागता नहीं बल्कि हॉस्पिटल में एडमिट होता। बीवी है तुम्हारी, इसका ध्यान रखना तुम्हारा फर्ज बनता है। विशाल पल्लवी से कहता है, तेरी नाराजगी समझ रहा हूँ, लेकिन मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ इस रिश्ते को अपनाने की, बहुत कोशिश करता हूँ, पर मुझे पहले कुछ भी याद नहीं आता। पल्लवी प्रियंका के गले लगाकर बाकी सबके से गुड बाय बोलकर राजेश के साथ वापस आ जाती है। गाड़ी में पल्लवी कुछ उलझी सी लग रही थी। गाड़ी में बैठे बाहर की तरफ देखकर कुछ सोच रही थी। राजेश से ड्राइव करते हुए उसके हाथों को अपने हाथ में लिया और कहा, क्या हुआ? देख रहा हूँ बहुत खोई खोई सी लग रही हो। पल्लवी राजेश के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहती है, क्या याददाश्त जाने के बाद हमारे अंदर की फीलिंग्स खत्म हो जाती है राजेश? राजेश समझ पा रहा था कि पल्लवी क्या पूछना चाहती है, क्योंकि पिछले 2 साल से राजेश भले ही विशाल के कांटेक्ट में नहीं था, लेकिन पल्लवी लगातार प्रियंका की बातें विशाल के साथ शेयर किया करती थी और वह विशाल की बहुत अच्छी दोस्त भी थी। राजेश कहता है, वह भूल चुका है हर एक चीज, हर एक बात, हर एक रिश्ता जो पिछले 5 सालों में उसने बनाया है। तो उन फीलिंग्स को वह भूल गया होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है प्रियंका है, वह फिर से विशाल को अपनी अहमियत का एहसास दिला देगी। हाँ, मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। प्रियंका बहुत प्यार करती है विशाल से और उसे उसका प्यार पहले की तरह मिल जाए। वही विशाल मिल जाए जो एक्सीडेंट से पहले था। यार तुम ज़्यादा विशाल विशाल मत किया करो, मुझे जलन होने लगती है। उस पल्लवी मुस्कुराते हुए थोड़ा-सा आगे बढ़ती है, राजेश के गाल पर किस करते हुए कहती है, तुम्हें किसी से जलने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज़ यू आर द बेस्ट, बेस्ट इन द वर्ल्ड। राजेश एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील को संभालते हुए दूसरे हाथ से पल्लवी के कंधे को पकड़ता और कहता है, आई लव यू। मेरे उखड़े हुए मूड को तुम तुरंत बना देती हो। अब बताओ, कुछ खाओगी? कहीं रुके? पल्लवी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहती है, हाँ चलो चलते हैं। और उनकी गाड़ी धूल उड़ाते हुए आगे निकल जाती है। यहाँ प्रियंका के कमरे में प्रियंका मुंह फुलाए हुए आगे चल रही थी और पीछे पीछे विशाल उसे सॉरी कहते हुए जा रहा था। प्रियंका, इतनी देर, अगर तुम रोड पर चल रही होती तो अब तक अपने मायके पहुंच चुकी होती। प्रियंका वहीं सोफे पर रखे हुए कुशन्स को उठाती है और विशाल की तरफ मारते हुए कहती है, अपना मुंह बंद करो तुम, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं होता। विशाल कुशन को कैच करते हुए कहता है, यार मैं तुम्हें थोड़ी ना कुछ कहा था, मैं बस फोटोग्राफ्स दिखाकर तुमसे पूछ रहा था, मुझे क्या पता था कि घर पर आकर यहाँ पर भी सब कुछ यही बात करेंगे। प्रियंका सोफे पर बैठ जाती है और नीचे ज़मीन की तरफ देखने लगती है। विशाल उसके पास नीचे बैठता है, उसके चेहरे को अपनी उँगलियों से थोड़ा-सा ऊपर उठाते हुए कहता है, आई ट्रस्ट आई ट्रस्ट यू। मैं तुमसे बात करना चाहता था, एक बार बस इस बारे में। क्या इस बारे में बात करना भी गलत है? विशाल उसके पास नीचे बैठता है, उसके चेहरे को अपनी उँगलियों से थोड़ा-सा ऊपर उठाते हुए कहता है, आई ट्रस्ट यू। मैं तुमसे ही बात करना चाहता था। और वैसे भी अगर किसी ने मुझे फ़ोटोज़ भेजे हैं, इस बार में तुमसे क्लियर करना, ये भी गलत है क्या? प्रियंका की आँखें भरी हुई थी। विशाल को उसे देखकर जैसे अपने मन में कुछ टूटा-सा महसूस हुआ। वह आगे बढ़कर प्रियंका को गले लगाता है और कहता है, मैं नहीं कहूँगा कि मुझे तुमसे प्यार है, पर तुम अच्छी लगती हो और यह बात मैं पहले ही स्वीकार करता था। मैं अभी भी कर रहा हूँ। अगर तुम यह सोच रही हो कि मैं तुम पर शक कर रहा था तो विशाल को इस तरह अटकते देख प्रियंका अपनी आँखें छोटी करती है और विशाल को अपने आप से अलग करते हुए कहती है, तो क्या? विशाल अपनी हँसी पर कंट्रोल करते हुए कहता है, तो मैं कहूँगा कि तुम बड़ी बेवकूफ़ हो। प्रियंका अपनी दोनों तरफ देखती है। सोफे पर एक कुशन और बचा हुआ था। वह उठाकर विशाल की तरफ जोर से मारते हुए कहती है, तुम मुझे बेवकूफ़ कह रहे हो? क्यों? ऐसा क्या किया मैंने? विशाल अपने हाथों से अपने आप को बचाते हुए कहता है, पहले मारना छोड़ो फिर बताता हूँ। प्रियंका विशाल को मारना बंद करती है और उसे देखने लगती है। विशाल कहना शुरू करता है, देखो मैं तुमसे पूछा था कि तुम मुझे कितने सालों से प्यार करती हो? तुमने कहा था जब तुम 16 साल की थी, राइट? प्रियंका अपने सर को 2-3 बार ऊपर-नीचे करते हुए कहती है, हाँ, राइट। फिर आगे बोलो। अगर तुम मुझे 16 साल की उम्र से प्यार करती हो, इसका मतलब है कि उस विवेक का तो कोई चांस ही नहीं था ना? मुझे देखो यार, हैंडसम, रिच, डैशिंग पर्सनैलिटी और विवेक देखने में ही दुखी आत्मा लग रहा था। मतलब मेरा सब्स्टिट्यूट विवेक कभी हो ही नहीं सकता क्या? वैसे भी मुझे यकीन है, मेरा दिल कहता है कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगी। बस जैसे यह कहने की देर थी, प्रियंका तुरंत विशाल के सीने से लगाते हुए उसके सीने पर अपना
सर रख आंखें बंद कर लेती है। विशाल उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, तुम फिक्र मत करो। घर वाले भी बस फोटोज को देखकर थोड़ी ही देर के लिए कंफ्यूज हो गए थे। बाकी तुम जानती हो ना, तुम्हें कितना प्यार करते हैं वो सब लोग। प्रियंका यूं ही उसके सीने से लगी हुई थी, अपने सर को हिलाती है। विशाल उसे फिर से कहता है, एक कप कॉफी पिला दोगी? प्रियंका फिर से अपने सर को हिला देती है। विशाल कहता है, तुम ऐसे ही मेरे गले लगे रहो। प्रियंका फिर से अपना सर हाँ में हिला देती है। विशाल अपनी गर्दन झुकाकर देखता है तो प्रियंका आंखें बंद की हुई जैसे विशाल से चिपकी हुई थी, बस हर बात पर अपनी गर्दन हिला रही थी। विशाल प्रियंका को थोड़ा सा और सताने का सोचता है। विशाल फिर कहता है, तुम कहो तो आज हम अपनी फर्स्ट नाइट मना लें? प्रियंका हाँ में अपना सर हिला देती। तुम सच कह रही हो ना? प्रियंका फिर से हाँ में अपना सर हिला देती है। फिर 5 सेकंड बाद ही विशाल को अपने से दूर करते हुए धकेलते हुए घूर कर देखती है। विशाल को प्रियंका के फूले हुए गाल देखकर हंसी तो बहुत आ रही थी, लेकिन वह सीरियस लुक के साथ कहता है, क्या हुआ प्रियंका? प्रियंका प्रियंका हकलाते हुए कहती है, तुम मेरा फायदा उठाने की सोच रहे हो ना? विशाल उसके बिखरे हुए बालों को अपने दोनों हाथों से ठीक करते हुए कहता है, अच्छा, और बीबी का फायदा कैसे उठाते जरा सिखा दो मुझे, तब तभी तो मैं आजमाऊंगा तुम पर। अब अपने आप को बातों में फंसा हुआ देखकर प्रियंका कॉफी लाने का बहाना कर कर वहां से 9 दो 11 हो जाती है। विशाल उसे इस तरह से भागता हुआ देखकर ठाके मारकर हंसते हुए पीछे से आवाज देते हुए कहता है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मजाक मत समझना मेरी बातों को। प्रियंका अपने बेडरूम से निकलते हुए सीधा किचन में जाकर रुकती है। किचन में खड़ी होकर अपने दिल पर हाथ रख के, यह विशाल को क्या हो जाता है कभी कभी, ये किस तरह से बोलने लगता है पागल, कुछ भी बोलने से पहले सोचता भी नहीं। तभी किचन में प्रियंका की सास आती है और कहती है, बेटा तुमसे कुछ बात करनी थी। प्रियंका उनके सामने आते हुए कहती है, मम्मी जी कहिए ना। सुधा जी कहती है, देखो बेटा, तुम यह मत समझना कि तुम पर भरोसा नहीं करते। मुझे पूरा यकीन है तुम विशाल को बहुत चाहती हो। बस उन फोटोग्राफ्स को देखकर थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गई थी। प्रियंका उनके हाथों को अपने हाथ में लेकर कहती है, मैं समझ सकती हूँ माँ जी, आप क्या कहना चाहती हो, पर मैं सिर्फ आपको इतना कहूंगी, मैं विशाल को बहुत चाहती हूँ और यह बात हर कोई जानता है। और आगे से कभी अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं सिर्फ यही चाहूंगी कि आप इस चीज पर भरोसा रखेंगे कि मेरी परवरिश इतनी खराब नहीं है कि मैं पति के होते हुए यह दूसरे लोगों के साथ घूमूं। सुधा जी प्रियंका को गले लगाकर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरती हैं और कहती हैं, घर में सभी को माफ कर देना, सभी शर्मिंदा हैं इस बात से। प्रियंका हाँ में अपनी गर्दन हिलाती है। सुधा जी कहती हैं, विशाल के लिए कॉफी बना रही है? प्रियंका उन्हें हाँ कहती है तो सुधा जी कहती हैं, तो मेरे लिए भी 1 कप बना ही देना, अपने हाथों की कॉफी पिला देना। प्रियंका खुश होते हुए कहती है, हाँ हाँ जी जरूर, क्यों नहीं माँ जी, और फ्रिज से दूध निकाल कर चली जाती है। तभी पीछे से कुछ आवाज आती है, थोड़ी सी माफी और 1 कप कॉफी हमारे लिए भी मिलेगी? इतनी सारी आवाज एक साथ सुनकर प्रियंका थोड़ा पीछे होकर देखती है तो किचन के दरवाजे के पास घर के सभी लोग मौजूद थे। सुधा जी किचन के अंदर थी और बाकी सभी किचन के दरवाजे के बाहर खड़े होकर प्रियंका को देखकर मुस्कुरा रहे थे। प्रियंका सबकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, बिल्कुल मिलेगी, आप सब बाहर बैठो, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। फिर सुधा जी को देख कर कहती है, माँ आप विशाल को भी आवाज दे दीजिए, वह भी नीचे आ जाएंगे। माँ आप विशाल को भी आवाज दे दीजिए, वह भी नीचे आ जाएगा, सबके साथ मिलकर कॉफी पियेंगे। तो विवेक वाला प्लान तो काम नहीं कर पाया। पूजा की अगली चाल क्या होगी? प्रियंका पूजा और शिखा के चाल से बच चुकी थी और उससे बाहर निकल चुकी थी। अब वह अपने आगे के प्लान को किस तरह से कामयाब करे इस बारे में सोचने ही लगी थी। उसके पास ज़्यादा दिन नहीं था, क्योंकि एक बार उसका घर क्लीन करवा दिया जाता है और सारी चीज़ें आ जाती है तो उसे अपना घर, विशाल का घर छोड़कर जाना पड़ता है। और पूजा, शिखा प्रियंका को अपने रास्ते से हटाने के लिए अलग-अलग तरकीबें सोच रहे थे। विशाल रॉकी से कहकर इन्वेस्टिगेशन करवा रहा था शिखा की, जिसमें विशाल को पता चलता है कि पूजा और शिखा और विवेक तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। उसे रॉकी की इस बात पर एक पल के लिए तो डाउट होता है कि पूजा कैसे विवेक और शिखा को जानती होगी। फिर वह पूजा को भी जानता है कि रॉकी गलत इंक्वायरी करके गलत रिपोर्ट तो उसे नहीं देगा। विशाल यह सोचता है कि वह पूजा से इस बारे में बात करेगा। आज प्रियंका जब ऑफिस आई तो राजेश का फोन आया। राजेश किसी बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जाना पड़ रहा था। उस वक्त उसके पिताजी घर पे नहीं थे, वह भी अपने एक दोस्त के साथ किसी के यहाँ पे गए हुए थे और 1 हफ्ते बाद ही लौटेंगे। प्रियंका उनसे कहती है कि क्या बात हुआ भैया, आप बताइए। देख पल्लवी अभी प्रेग्नेंट है और उसे मैं बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकता।
मैं रहता हूँ हर वक़्त उसके साथ, लेकिन तू जानती है पहले भी थोड़ी-सी रात के टाइम पर अकेले रहने से डरती थी। बस इसलिए चाहता था कि अगर आज रात को तू उसके पास रुक जाती तो कल मैं वापस आ जाऊँगा। प्रियंका अपने भाई से कहती है, "अरे भैया, इतनी सी बात के लिए आप इतना क्यों कह रहे हैं? आप ऐसे ही कह देते आज रुक जाने के लिए।" "मैं रुक जाती," राजेश बोला। "बात तेरी बात नहीं है, यहाँ पर बात उस विशाल की भी हो रही है। वही वो कहीं वो ना सोचे कि मैं नहीं हूँ तो तुझे यहाँ पर भेज कर मुँह फुला ले मुझसे।" प्रियंका हँसते हुए कहती है, "भैया आप दोनों की ना लड़ाई कभी मेरी तो समझ में नहीं आती। कौन कहेगा कि आप दोनों दोस्त हो?" राजेश कहता है, "बस हमारा तो ऐसा ही है। तू आज रात को आ जाना, आज रुक जाना, कल मैं आ जाऊँगा।" प्रियंका अपने भाई से बात करने के बाद अपना छोटा-मोटा काम कंप्लीट करती है और अपना पर्स उठाकर विशाल से मिलने के लिए उसके ऑफ़िस निकल जाती है। विशाल के ऑफ़िस में जाकर वह उसे कॉफ़ी के लिए बाहर चलने को कहती है, जिस पर विशाल कहता है, "आज काम थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि शाम को एक पार्टी में जाना है। उससे पहले कुछ काम है जो ख़त्म करना होगा। तो आज कॉफ़ी ऑफ़िस में ही पीते हैं।" प्रियंका ओके कहकर थोड़ी ऑर्डर देती है। थोड़ी देर बाद विशाल आ जाता है। कॉफ़ी पीते-पीते प्रियंका विशाल से कहती है, "तो तुम घर कब जाओगे?" विशाल कहता है, "एक बिज़नेस मीटिंग एंड पार्टी है, तो यह सब खत्म होते ही मुझे लगता है 12 बज जाएँगे, 12 बजे तक घर पहुँच जाऊँगा।" जिस बात पर प्रियंका कहती है कि एक्चुअली आज मैं घर पर नहीं हूँ, मैं प्रकाश हाउस जा रही हूँ। विशाल उससे वजह पूछता है तो वह बता देती है। विशाल कहता है, "ठीक है, तो फिर तुम आज अपनी भाभी के यहाँ पर रुक जाओ। इफ़ यू डोंट माइंड, वहाँ पर तुम्हें कंपनी दे सकता हूँ।" यह कहते हुए विशाल प्रियंका के सामने शरारती मुस्कुराहट देते हुए एक आँख ब्लिंक कर देता है। प्रियंका उसे देखकर प्रियंका उसे देखकर कहती है, "पार्टी में बाद में जाएँगे, लग रहा है पहले कॉफ़ी का नशा ही चढ़ गया तुम्हें।" विशाल मुस्कुराते हुए कहता है, "मुझे लग रहा है कुछ ऐसा ही है, तुम्हारे साथ कॉफ़ी भी नशीली होती जा रही है।" प्रियंका कॉफ़ी खत्म करके अपना पर्स उठाते हुए कहती है, "अच्छा, मैं रोज़ तुम्हें कॉफ़ी ना दूँ, पता चला तुम शराबी बनकर घूमने लगे। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, शायद तुम घर जब तक घर जाओगे तब मैं नहीं रहूँगी।" विशाल उठकर प्रियंका के गले लगाते हुए कहता है, "अपना भी ध्यान रखना और पल्लवी का भी ध्यान, और टाइम पर खाना खा लेना। एक बार सोने से पहले मुझे कॉल कर लेना।" प्रियंका यूँ ही उसके गले पर लगी हुई कहती है, "अच्छा, और कोई आज्ञा हो तो बता दीजिए, पूरी कर दूँगी, आपकी बीवी।" विशाल उसके माथे पर किस करते हुए कहता है, "कुछ नहीं, आराम से जाना।" प्रियंका चली जाती है। विशाल अपना काम खत्म करके पार्टी में जाता है। पार्टी में तकरीबन उसे 11 बज जाते हैं। वहाँ से निकलते वक़्त उसे कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था, जिसके कारण गाड़ी ड्राइव करने के लिए वहाँ ड्राइवर को बुलाता है। विशाल जब अपने घर पहुँचता है तो रात के 12 बज चुके थे। घर में लगभग सभी सो रहे थे, लेकिन कोई था जो बेसब्री से विशाल के आने का इंतज़ार कर रही थी। वह थी पूजा। पूजा आज प्रियंका को घर पे ना देखकर यह सोचकर खुश हो रही थी कि उसे आज विशाल से अकेले में बात करने का मौका मिल जाएगा। प्रियंका अगर घर पर होती तो वह ज़्यादा ज कर विशाल के आस-पास ही रहती, जिसके कारण वह विशाल से ज़्यादा बात नहीं कर पाती। विशाल अपने कमरे में जाता है और शावर लेने के लिए चला जाता है। शावर लेकर वह अपने बाथरूम में बाहर निकलता है तो देखता है पूजा वहाँ उसका इंतज़ार कर रही पूजा उसका वहाँ इंतज़ार कर रही थी। विशाल पूजा के आने का कारण पूछता है तो पूजा कहती है, "कुछ नहीं, प्रियंका नहीं थी तो मैं पूछने आ गई थी, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? तुमने खाना खाया या नहीं? तो फिर तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊँ?" विशाल उसे मना करते हुए कहता है, "नहीं, मैं खाना खाकर आया हूँ और तुम्हें इस वक़्त नहीं आना चाहिए, तुम जाओ।" पूजा अपना मन मार के कमरे से बाहर निकल जाती है, लेकिन वह इतने अच्छे मौके को अपने हाथ से नहीं देने जा सकती, इसलिए वह अपने कमरे में ना जाकर वह विशाल के कमरे से बाहर घूमने लगती है। विशाल अपने लोअर पहनता है और सो जाता है। उसने दरवाजे की तरफ ध्यान नहीं दिया था कि वह लॉक हुआ या नहीं। विशाल क्योंकि ड्रिंक कर चुका था इसलिए वह जल्दी ही सो जाता है। विशाल के सोने के बाद पूजा कमरे में आती है और विशाल के सोए हुए ऐसे ही देखती है। थोड़ी देर जाकर उसके पास बैठती है और एकदम से ध्यान से उसे देखती है और अपने मन में कहती है, "कितना प्यार करती हूँ मैं तुमसे, कैसे बताऊँ? आज से नहीं, सालों से। लेकिन तुम्हारी शादी उस प्रियंका से होगी, लेकिन कोई बात नहीं, कल प्रियंका तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं होगी, कल से सिर्फ़ पूजा होगी, पूजा।" यह कहते हुए विशाल के पास जाकर लेट जाती है। विशाल गहरी नींद में था इसलिए वह कुछ नहीं समझ पाता। प्रियंका भी सोने जा चुकी थी। उसकी पार्टी में विशाल से बात हो गई थी। आज दोनों नंद भाभी बहुत दिनों बाद मिले थे, इसलिए
उन्होंने जी भर के बातें की और फिर सो गए। सुबह 7:30 बजे प्रियंका की नींद खुली। उसने देखा पल्लवी उठ चुकी थी और अपने बिस्तर पर नहीं थी। प्रियंका सुबह विशाल को गुड मॉर्निंग कहने के लिए वीडियो कॉल करती है। विशाल का फ़ोन वही उसके साइड टेबल पर रखा था। बार-बार रिंग करने के बाद पूजा की आँखें खुल जाती हैं। जब वह प्रियंका का नाम स्क्रीन पर देखती है तो विशाल के कंधे पर सर रखकर सो जाती है। विशाल भी फ़ोन की आवाज़ सुनकर जब अपनी आँखें खोलता है तो अपने बगल में किसी को महसूस करके वह क्या समझता है कि प्रियंका है, इसलिए और उसके कंधे पर हाथ से सहलाते हुए फ़ोन रिसीव करता है क्योंकि यह एक वीडियो कॉल था। प्रियंका सामने विशाल को देख रही थी। देखकर बड़ी-सी स्माइल लेकर गुड मॉर्निंग बोलती है। विशाल अभी आधी नींद में था। वह उसे देखते हुए गुड मॉर्निंग प्रियंका कहता है, लेकिन उससे पहले ही प्रियंका की नज़र पूजा पर पड़ चुकी थी और उसके होश उड़ चुके थे और विशाल भी अपने फ़ोन पर प्रियंका को ऐसे देख के बहुत कन्फ्यूज़न भरी नज़रों से अपनी नज़र अपनी दूसरी तरफ मोड़ता है कि अगर प्रियंका फ़ोन पर है तो यह कौन है? अपने बगल में पूजा को देखकर उसे अपने आप से दूर फेंकता है और फ़ोन पर देखता है तो प्रियंका की आँखों में अब तक आँसू आ चुका था। विशाल प्रियंका से कहता है, "प्रियंका ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो।" प्रियंका कुछ नहीं कहती है। वह बस फ़ोन कट कर देती है और अपने बिस्तर पर लेटे-लेटे रोने लगती है। विशाल पूजा से पूछता है, "तुम यहाँ पर क्या कर रही हो?" पूजा, "तुम मेरे बिस्तर पर क्या कर रही थी पूजा?" पूजा कहती है, "तुमने ही तो मुझे सोने के लिए कहा था, मैं तो सो गई थी।" विशाल कहता है, "झूठ मत बोलो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हें अपने आप पास सोने के लिए कहूँ।" पूजा कहती है, "तुम नशे में थे, तुमने मुझसे कहा कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, तो मैंने तुम्हें कहा भी कि प्रियंका तुमसे नाराज़ हो जाएगी, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे अपने पास खींच कर सुला लिया।" विशाल अपने बालों को खींचते हुए कहता है, "गॉड शेख पूजा प्लीज़ झूठ मत बोलो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं मानता ही नहीं कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ।" पूजा ज़ोर-ज़ोर से रोते हुए कहने लगती है, "विशाल एक तो तुमने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ सोने के लिए कहा और जब मैं बिना मन के यहाँ पर सो गई तो अब तुम मुझे इस तरह से डाँट रहे हो जैसे कि मैं तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही थी।" विशाल उस कमरे से बाहर चले जाने के लिए कहता है। वह जल्दी से उठता है और फटाक से तैयार होता है और प्रियंका के घर जाने के लिए निकल पड़ता है। प्रियंका अपने कमरे में चली जाती है और दरवाज़ा बंद करके अपने बिस्तर पर लेट के रोने लगती है। उसे अभी अपने आप पर इतना गुस्सा आ रहा था कि यहाँ पे क्यों आ गई और पूजा आज विशाल के पास पहुँच गई। तभी प्रियंका का दरवाज़ा कोई खटखटाता है और आवाज़ लगाता है। प्रियंका कहती है कि थोड़ी देर बाद वह बाहर आएगी, जिससे पल्लवी उसे कहती है कि विशाल तुमसे मिलने आया है। प्रियंका गुस्से में कहती है, "उसे कह दो, उसका यहाँ पर कोई भी नहीं रहता, उसे यहाँ आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।" पल्लवी हँसते हुए कहती है, "ठीक है, कह देती हूँ। फिर देख लेना कोई फिर देख लेना कोई और उसे लेकर चला जाएगा तो फिर मत कहना भाभी आपने मुझे रोका क्यों नहीं? अब आपने विशाल को क्यों नहीं रोका?" प्रियंका रोते-रोते दरवाज़ा खोलती है। प्रियंका की ऐसी हालत देख पल्लवी को बहुत बुरा लगता है। वह अंदर आती है और कहती है, "क्या हुआ तुम्हें? ऐसी हालत क्यों बना रखी है?" प्रियंका रोते हुए दरवाज़ा खोलती है और उसकी ऐसी हालत देखकर पल्लवी को बहुत बुरा लगता है। वो पूछती है, "क्या हुआ? तुम्हें अपनी हालत ऐसी क्यों बना रखी है? अभी सुबह मुझे छोड़कर गई थी तो एकदम ठीक थी।" प्रियंका कुछ कहती उससे पहले विशाल कमरे में आता है और प्रियंका को ऐसे देखकर उसके पास जाते हुए कहता है, प्रियंका पल्लवी की तरफ देखते हुए कहता, "भाभी इनसे कह दीजिए ये चले जाएँ यहाँ से।" विशाल पल्लवी से कहता, "पल्लवी तू थोड़ी देर के लिए बाहर जा, मुझे प्रियंका से बात करनी है।" पल्लवी हाँ कहते हुए प्रियंका को देखती है और कहती है, "मैं नीचे हूँ, अगर लगे तो मुझे आवाज़ दे देना।" विशाल पल्लवी को देखते हुए कहता है, "तू कहना क्या चाहती है? क्या मैं इसे परेशान करने के लिए आया हूँ, जो यह तुझे बुलाएगी खुद को बचाने के लिए?" पल्लवी विशाल को देखकर मुँह बनाते हुए कहती है, "प्रियंका के पति हो इसलिए कुछ नहीं कहूँगी। इसका मतलब यह नहीं कि कितने गुस्से वाले हो, मुझे यह पता नहीं है क्या?" पल्लवी नीचे चली जाती है और जाने के बाद सबसे पहले वह दरवाज़ा बंद करता है। विशाल प्रियंका के सामने जाते हुए कहता है, "ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो।" प्रियंका कुछ नहीं कहती, बस रोती रहती है। विशाल चिढ़ते हुए कहता है, "प्रियंका तुम" विशाल चिढ़ते हुए कहता है, "जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या कर रही थी वो तुम्हारी बाहों में और तुम्हारे इतने करीब? इतने करीब तो तुमने मुझे भी कभी नहीं रखा।" प्रियंका विशाल के एकदम करीब जाते हुए उसके शर्ट के बटन को पकड़ते हुए बोली। विशाल प्रियंका को अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, "जितने करीब तुम हो उतना कोई भी नहीं है और ना कोई आ सकता है। विशाल झूठ मत कहिए और आपने आपके सीने पर सर रख के सोई हुई थी। आपकी आँखों को देखा मैंने हाँ, क्योंकि मुझे लगा कि वह तुम हो।
मैं कल रात को थोड़ा-सा ड्रिंक कर लिया था, इसलिए मैं थका हुआ था। मैं आकर सो गया। सुबह मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे बगल में कोई हो और मुझे याद नहीं था कि तुम यहाँ पर नहीं हो। मुझे लगा तुम होगी, यह सोचकर मैंने उसे हग कर लिया और तभी तुम्हारा फ़ोन आ गया। उसे और हाँ, उसे मैंने आपको रंगे हाथों पकड़ लिया है। बराबर ना प्रियंका, ये कैसी लैंग्वेज है तुम्हारी? रंगे हाथों पकड़ लिया मतलब प्रियंका, इतना तो सोचो, अगर कुछ गलत इंटेंस होता तो उसको अपनी बाहों में लेकर वीडियो कॉल क्यों उठाता? बताओ, यह भी नहीं समझ रही हो तुम? तो तुम्हारे इतने करीब आए, तुम्हें कुछ पता नहीं चला कि कोई तुमसे चिपक कर सोया है? विशाल प्रियंका के कंधों को पकड़ता है और उसे अपने साथ सोफे की तरफ ले जाते हुए कहता है, जिस तरह पीपल के पेड़ से चुड़ैल चिपक जाया करती है, इस तरह ना तुम रात को मुझसे चिपक के सोया करती हो, बिना ये सोचे कि बेचारा ये लड़का कैसे कंट्रोल करता होगा खुद को। और यही कल रात को वह भी सो गई। मुझे लगा शायद तुम हो। अब जब मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करता तो उसके साथ तो सवाल ही नहीं उठता। प्रियंका अपनी गर्दन उठाकर विशाल की तरफ देखती है और कहती है, तो तुम मुझे इनडायरेक्टली पीपल के पेड़ पर चिपका हुआ चुड़ैल कह रहे हो? विशाल मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी मति मारी गई थी जो मैं तुम्हें चुड़ैल कहूंगा। तुम तो इतनी खूबसूरत हो, चुड़ैल थोड़ी ना। इतनी खूबसूरत हो? प्रियंका थोड़ा मुस्कुराती है और मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, फिर ठीक है। विशाल उसकी इस बात पर हंसते हुए कहता है, तुम बैठो पहले यहाँ पर। देखो, कल ही हमारी बात हुई थी इन सब बारे में कि हम एक दूसरे पर विश्वास करेंगे, और सबसे बड़ी बात याद रखना, अगर मेरा उसके साथ कुछ ऐसा होता तो उसे अपनी बाहों में लेकर तुम्हारा वीडियो कॉल कभी भी नहीं उठाता। सही कह रहा हूँ या नहीं? प्रियंका भोलेपन से अपनी गर्दन को चारों तरफ गोल घुमाते हुए कहती है, हाँ, कह तो तुम सही रहे हो, मेरा कॉल क्यों उठाते? विशाल, एक बात कहूँ, मुझे ना पूजा से कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आती। पहले भी इसी तरह से कहा करती थी, पर मैंने तुम्हारा भरोसा नहीं किया, पर उम्मीद है कि अब तुम समझोगे। विशाल प्रियंका की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, मैं भी समझ चुका हूँ और कुछ बातें भी हैं जो मुझे उससे करनी थी। मैं घर जाकर उससे बात क्लियर कर लूंगा, तुम टेंशन मत लो। और यह बिल्कुल मत सोचना कि हमारे बीच कोई आएगा। एक बात याद रखना, शादीशुदा हूँ, यह बात ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूँगा। मुझे नहीं पता मैं प्यार का इज़हार तुमसे कब करूँ, लेकिन बेवफ़ाई बिल्कुल नहीं करूँगा, यह हमेशा याद रखना। प्रियंका विशाल के गले लगते हुए कहती है, मेरे पास इतना प्यार है, उतना प्यार पूरी ज़िंदगी हम दोनों के लिए काफ़ी है। बस तुम मुझे अपने पास से अलग मत करना, मैं तो यूँ भी तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। विशाल उसके माथे विशाल उसके माथे को चूमते हुए कहता है, तुम्हारी यही बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है, और वेरी पॉजिटिव एंड अंडरस्टैंडिंग। तब तक पल्लवी दरवाजे को नॉक करती है। प्रियंका उठकर दरवाजा खोलती है। प्रियंका के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर पल्लवी को भी बहुत अच्छा लगता है। पल्लवी विशाल को देखकर कहती है, अगर मना लिया हो अपनी बीवी को तो चले अब नाश्ता भी कर लो। विशाल हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए मुस्कुराते हुए उठता है। प्रियंका का हाथ पकड़कर एक हाथ पल्लवी के कंधे पर रखता हुआ कहता है, यार बीवी तो मान गई, अब तू बता, तेरा पति कब आएगा कि मैं अपनी बीवी को यहाँ से लेकर जा सकूं? पल्लवी कहती है, आप चाहे तो लेकर जा सकते हो अपनी बीवी को, मतलब आज राजेश आ रहा है। पल्लवी मुस्कुराते हुए मैं अपनी गर्दन हिलाती है। प्रियंका मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा, तभी मुझे कबाब में हड्डी की तरह यहाँ से निकाल कर फेंका जा रहा है। पल्लवी प्रियंका की प्लेट में खाना परोसते हुए कहती है, मेरा बस चले तो मैं तुम्हें यहाँ पर हमेशा के लिए रख लूं, लेकिन एक रात में ही बेचारा सुबह सुबह विशाल यहाँ भागा भागा आ गया। आज भी अगर तुम्हें यहाँ पर रख लिया तो पता चला कि रात को यहीं रहने के लिए आ जाएगा। प्रियंका यह सुनकर शर्म से अपना चेहरा झुका लेती है। उसके गाल और कान एकदम से लाल हो जाते हैं, जो देखकर विशाल चुपके से उसके कान के पास आकर कहता है, झूठ नहीं कह रही पल्लवी, तुम अगर आज घर पर नहीं आई तो सच में मुझे रात यहीं पर बितानी पड़ेगी। वैसे एक बात कहूँ, प्रियंका विशाल की तरफ देखने लगती है। शर्म से भी किसी के गाल इतने लाल हो सकते हैं, ये पहली बार देखा है मैंने। प्रियंका ब्लश करते हुए सर नीचे करके खाना खाने लगती है। विशाल पल्लवी एक दूसरे को देखकर स्माइल कर देते हैं और प्रियंका की तरफ देखने लगते हैं। विशाल नाश्ता करने के बाद चला जाता है। प्रियंका भी यही से आज अपने ऑफिस चली जाती है। शाम को विशाल ऑफिस से घर आने के बाद विशाल घर में एंटर करता है, जोर जोर से चिल्लाते हुए आया, पूजा पूजा, वेयर आर यू पूजा? पूजा अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है। विशाल से कहती है, क्या हुआ, इतनी जोर से क्यों मेरा नाम चिल्लाए जा रहे हो? विशाल पूजा के पास आता है, उसके गाल पर कस के थप्पड़ मारते हुए कहता है, दोस्त समझता था तुम्हें, लेकिन पता नहीं था दोस्ती का कबा नकाब पहने हुए तुम मेरी दुश्मन निकलोगी। प्रियंका जो अभी अभी घर में आई थी, विशाल को इस तरह से बिहेव करता देख विशाल के पास आते हुए कहती, विशाल
क्या हुआ विशाल? विशाल प्रियंका की तरफ देखते हुए कहता है, प्रियंका तुम सही थी। हमेशा से तुम्हें इस चीज़ को लेकर सुनाया कि तुम पूजा को हमेशा गलत समझ रही हो, लेकिन आज मुझे कहते हुए अफ़सोस हो रहा है तुमने उसे हमेशा सही पहचाना। मैं ही उसे नहीं पहचान पाया। पूजा विशाल को गले लगाते हुए कहती, नहीं विशाल, तुम मुझे कभी गलत हमेशा ही गलत समझते रहे हो। मैं सच में तुम्हारी दोस्त हूँ। और अगर तुम कल रात की बात को लेकर मुझसे नाराज़ हो तो मैं मानती हूँ तुम्हारे पास थी, लेकिन विशाल, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमने मुझे अपने प्यार इतने प्यार से अपने पास बुलाया तो मैं मना नहीं कर पाई। विशाल पूजा को दूर धकेलते हुए कहता है, यहाँ बात कल रात की तो कर ही नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर कल रात की भी बात की जाए तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं कहा होगा अपने पास आने के लिए। पूजा कहती है, तो फिर तुम इतने गुस्से में क्यों हो? विशाल पूजा को कुछ पेपर्स देखते हुए कहता है, शिखा और विवेक को कैसे जानती हो तुम? उन दोनों के नाम सुनते ही पूजा चौंक जाती है और विशाल की तरफ देखते हुए हकलाते हुए कहती है, यह तुम क्या कहना चाहते हो विशाल? विशाल कहता है, पूजा तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, मुझे पता चल चुका है तुम्हारे बारे में, अब कितना छुपाओगी? जिस पर प्रियंका कहती है, यह क्या बात कर रहे हो तुम विशाल? विशाल, ऐसा क्या हुआ है? और ये विवेक के साथ पूजा का क्या लेना देना है? लिविंग रूम में इस तरह से शोर शराबे को सुनकर अब तक सारे घर वाले इकट्ठा हो चुके थे। सभी इस वक्त विशाल को हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे, क्योंकि पूजा वहां पर रोती हुई खड़ी थी। प्रियंका विशाल से क्या हुआ ये पूछने की कोशिश कर रही थी। विशाल पूजा की तरफ देखते हुए कहता है, पूजा, विवेक और शिखा तीनों एक दूसरे से मिले हुए हैं और पता नहीं इन लोगों ने आपस में क्या क्या साजिश रच रखी है। जिस पर प्रियंका कहती है, इस शिखा कौन है? विशाल कहता है, शिखा ने ही इसे ट्रक वाले को भेजा था जिसने मेरा एक्सीडेंट किया था। वहां पर टारगेट तुम थी, बट उस ड्राइवर से गलती हो गई और मुझे हिट कर दिया। यह सुनकर सभी लोग हैरानी भरी नजरों से विशाल की तरफ देखने लगते हैं। विशाल सबकी तरफ देखते हुए कहता है, झूठ नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास प्रूफ है इस बात का, और पूजा इन सब में शामिल थी। पूजा की बाजू को जोर से पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचते हुए विशाल कहता है, इस घर में हमेशा तुम्हें अपनी बेटी समझा है और मैंने तुम्हें अपनी दोस्त, फिर भी तुमने हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि जो काम तुम कर रही हो, जिस दिन हमें पता चलेगा कितना दुख होगा। इस बात का पूजा समझ चुकी थी कि उसकी पोल खुल चुकी है, तो अब उसे झूठ बोलकर कुछ नहीं मिलने वाला। तो इससे अच्छा है कि वह थोड़ा-सा सिम्पैथी गेन करके उनके सामने अपने आप को बेचारी लाचार साबित कर सके। पूजा कहती है, आई लव यू विशाल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर तुम्हारी शादी इस प्रियंका से हो गई। मैंने सोचा अगर प्रियंका को रास्ते से हटा दिया जाए तो मैं तुम्हें वापस पा सकती हूँ, लेकिन इस ड्राइवर ने बहुत बड़ी गलती कर दी। प्रियंका के बदले तुम्हें हिट कर दिया, जिस कारण उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। विशाल, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ कई सालों से। विशाल कहता है, किसी को चाहने का मतलब ये नहीं होता कि तुम उसे खुशियां छीन लो। किसी को चाहने का मतलब होता है तुम उसे खुश देखो। तभी विशाल की माँ आती है और पूजा के गाल पर कस के थप्पड़ मारती है और कहती है, बेटी से कम नहीं समझा था तुम्हें, पर तुम ही इस घर की खुशियों पर नजर लगाने के लिए आई हो। विशाल अपनी माँ से कहता है, विवेक को भी यह लोग इसलिए लेकर आए थे ताकि प्रियंका को यहाँ से निकाल सके। प्रियंका विशाल से पूछती है, यह सब तुम्हें कैसे पता चला? जिस पर विशाल कहता है, मैंने शिखा का नाम इससे पहली बार सुना था, तो मैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रॉकी से कहा था। उसने सारी जानकारी निकाली जिसमें विवेक और पूजा का भी नाम आया था, लेकिन फिर मुझे भरोसा नहीं हुआ कि पूजा इन सब में शामिल होगी, पर आज मुझे प्रूफ के साथ रॉकी मिल गया और कहा कि इन सब की मास्टरमाइंड तो पूजा ही थी। शिखा और विवेक तो बस उसके हाथ की कठपुतली हैं। पूरा घर पूजा की इस हरकत से हैरान था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि पूजा उनके साथ ऐसा कुछ कर सकती है। तभी थोड़ी देर में पुलिस वाला अंदर आता है। विशाल उन्हें देखते हुए कहता है, जी इंस्पेक्टर, मैंने ही आपको कॉल किया था। इसी का नाम है पूजा, अरेस्ट कर लीजिए इसे। अटेम्प्ट टू मर्डर और मेरे फैमिली के खिलाफ साजिश रचने के इल्जाम में। पुलिस वाला पूजा की तरफ बढ़ता है। पूजा अपने आसपास देखती है तो उसे सेंटर टेबल पे एक बड़ा सा गमला दिखाई देता है। वह दौड़कर उस गमले को उठाती है और प्रियंका को उसे मारते हुए कहती है, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ, अगर तुम नहीं होती तो आज विशाल मेरा होता। कहते हुए उस गमले को प्रियंका के सर पर जोर से वार कर देती है। विशाल भाग कर आता है, पूजा को पकड़कर दूर धकेलता है, प्रियंका को संभालते हुए अपनी गोद में लेकर सोफे पर बिठाता है। प्रियंका के सर से खून निकल रहा था, लेकिन वह अभी हैरानी भरी नजरों से सिर्फ पूजा को देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह इस हद तक भी जा सकती है कि कितने लोगों के सामने उस पर हमला कर सके। पुलिस वाला पूजा को अपने साथ लेकर चला जाता है। अगर आपके पास कोई आइडिया है या फिर कुछ सुझाव है तो दीजिएगा। राजेश अपना काम खत्म करके शाम तक पहुंच चुका था। वह घर आया तो उसे पल्लवी से पूजा के बाद
बारे में पता चला। राजेश काफी हैरान हुआ यह जानकर, क्योंकि वही पूजा को जानता था। विशाल उसका दोस्त था और वह विशाल के घर पर अक्सर आया जाया करता था, और पड़ोस में होने के नाते वह पूजा से भी कई बार मिल चुका था। पल्लवी राजेश के साथ अंदर आते हुए बोली, तो कैसी रही आपकी मीटिंग? सब ठीक था? राजेश पल्लवी को अपने पास बिठाते हुए कहता है, सब कुछ अच्छा था, बस एक बार डॉक्टर कह दे कि तुम ट्रैवल कर सकती हो, फिर तो जहाँ जाऊंगा तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। बता नहीं सकता कल पूरी रात कितनी बेचैनी हो गई मुझे। पल्लवी हंसते हुए कहती है, कोई पहली बार तो नहीं गए हो बिजनेस ट्रिप पर? इससे पहले भी तो कई बार गए हो, वो भी हफ्ते हफ्ते के लिए। राजेश कहता है, यही तो मुझे भी लग रहा था, पर पता नहीं क्यों एक डर सा लगा रहता है। किसी भी तरह बस तुम्हारी यह 5 महीने अच्छे से निकल जाए। घर में कोई बुजुर्ग नहीं है, यह तो अच्छा है। हमारे सर्वेंट में कुछ एक्सपीरियंस वाले लोग हैं जो तुम्हारा ध्यान रख लेंगे। पल्लवी मुस्कुराते हुए कहती है, इससे एक आइडिया है मेरे पास जिससे मेरे को सर्वेंट के भरोसे बैठना नहीं पड़ेगा। राजेश खुश होते हुए कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, बताओ मुझे। पल्लवी कहती है, मेरे मायके चली जाती हूँ, वहां पर मम्मी है, मेरी दादी हैं, सब मेरा ध्यान रखेंगे। वैसे भी जब कभी मम्मी से बात करती हूँ तो मम्मी यही कहती हैं, पहला बच्चा है मायके में ही होता है तो ज्यादा अच्छा होता है। राजेश पल्लवी को खींचकर अपने नजदीक लाकर अपने सीने से लगाते हुए कहता है, मम्मी और दादी से कहो यहाँ पर आ जाएं, और तुम कहीं नहीं जा रही हो। पल्लवी राजेश के सीने से अपने चेहरे को निकाल कर ऊपर करते हुए कहती है, अभी तो तुमने कहा ना कि कोई बुजुर्ग होता तो अच्छा होता। राजेश पल्लवी के पूरे बिखरे हुए बालों को ठीक करते हुए कहता है, हाँ मैंने कहा, तुम्हें कह रहा हूँ उनसे दूर रहने के लिए। कहाँ कह रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। बुला लो उन्हें अपने पास, कहो यहाँ पर आकर रहें तुम्हारे पास। पल्लवी कहती है, लेकिन राजेश पल्लवी के सभी बालों को अपने हाथ से लपेटकर रबर बैंड लगाते हुए कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं खुद बात कर लूंगा उन दोनों से। कुछ दिनों के लिए तुम्हारे पास आकर रहेंगी तो मैं भी चैन से रह पाऊंगा। दिन भर ऑफिस में रहता हूँ लेकिन दिमाग तुम्हारे ही ऊपर रहता है, पता नहीं क्यों एक अजीब सा डर लगता है। पल्लवी राजेश से बोली, चलो खाना खा लो, फिर यह बातें तो बाद में भी चलती रहेंगी। राजेश उठता है और बाथरूम की तरफ जाने लगता है। पल्लवी भी अपनी जगह से उठकर डाइनिंग एरिया की तरफ चलती है। तभी सामने बिछे हुए कारपेट में उसका पैर फंसता है और एक जोरदार चीख के साथ वह जमीन पर गिर जाती है। पल्लवी की आवाज सुनकर राजेश अपने पीछे पलटता है तो देखता है पल्लवी जमीन पर पड़ी हुई है और दर्द से कहरा रही है। राजेश दौड़कर पल्लवी के पास आता है, उसे ठीक से बिठाता है। पल्लवी अभी भी दर्द से कहरा रही थी। राजेश उसे अपनी गोद में उठाता है और लेकर कमरे से बाहर चला जाता है। राजेश उसे अपनी गोद में लेकर कार तक पहुंचता है, उसे कार में लिटाकर जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है और जितनी जल्दी ड्राइव कर सकता है वह अस्पताल तक पहुंचता है। डॉक्टर पल्लवी को एग्जामिन करने के लिए अंदर लेकर चले गए थे। कुछ इंजेक्शन और कुछ रिपोर्ट्स के बाद डॉक्टर तकरीबन 2 घंटे बाद राजेश को अंदर बुलाते हैं। अंदर आते ही राजेश सबसे पहले पल्लवी को ढूंढने लगा। पल्लवी बेड पर लेटी आंखें बंद किए हुए सोई थी। डॉक्टर ने जब राजेश को इस तरह पल्लवी को देखते हुए देखा तो कहा, अभी सोई हुई है पर चिंता मत कीजिए, वह बिल्कुल ठीक है। वह तो गिरते टाइम उन्होंने अपने हाथ को जमीन पर पहले रख दिया था, इसलिए उनके पेट पर चोट नहीं आई, वरना आज कुछ अनहोनी हो जाती। राजेश डॉक्टर के हाथ पकड़कर उसे थैंक यू कहते हुए पल्लवी की तरफ भागता है। पल्लवी को डॉक्टर ने जो दवाई दी थी जिस कारण वह अभी सोई थी, डॉक्टर राजेश के पास आती है और कहती है, वैसे तो आप परेशानी में आए हो, लेकिन मेरे पास आपको बताने के लिए एक गुड न्यूज़ है। डॉक्टर की बात सुनकर राजेश हैरानी से उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या है डॉक्टर? डॉक्टर राजेश से कहती है, पल्लवी प्रेग्नेंट है। यह न्यूज़ तो मैंने आपको दे दी थी। आपको एक या दो नहीं बल्कि 3 बेबीज होने वाले हैं। लेकिन आज हमने कुछ रिपोर्ट्स निकाली है और रिपोर्ट्स में पता चला है शी इज प्रेग्नेंट विथ ट्रिपलेट। राजेश की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वह राजेश डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है, व्हाट? डॉक्टर हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहती है, बिल्कुल अभी अभी हमने सारी रिपोर्ट्स निकाले हैं, उसमें पता चला है कि गुड न्यूज़ और भी है। सब कुछ ठीक है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। राजेश पल्लवी को देखता है, फिर डॉक्टर को देखता है और झट से डॉक्टर से गले लगाते हुए कहता है, डॉक्टर डॉक्टर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। डॉक्टर राजेश से अलग होती है और कहती है, अब एक्स्ट्रा थैंक्स आप पल्लवी को कहिएगा और आपको बहुत सारी केयर करनी पड़ेगी। टू बी कंटिन्यू। हर हर महादेव दोस्तों।